हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज सबके लिए लेकर के आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होने वाली है, यानी आपकी जो मैरिज होगी आने वाले टाइम पीरियड में, वो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होगी या नहीं। आपकी पूरी मैरिज जर्नी कैसी रहने वाली है, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच में अफेक्शन कैसा रहेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितनी रहने वाली है, ट्रस्ट कैसा रहेगा, सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के लिए कैसा रहने वाला है, इमोशनल इंटेलिजेंस आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा, इंटीमेसी एंड रोमांस कैसा रहने वाला है, पर्सनल फ्रीडम आप दोनों के बीच में कैसी रहेगी और इसके साथ ही आप दोनों का कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है आप दोनों के लिए। आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें और आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके साथ ही साथ रीडिंग स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएंगे। तो ये होने वाली है सुपर डिटेल रीडिंग। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे लिए आपके अर्थ ऑरेकल कार्ड्स को, और हम देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। Okay, so first card we have Milky Way with perspective. Okay. Dawn with a new beginning. Okay, this is good. Okay, I think I should put this here. Yes. So ये दो कार्ड मैंने आपके लिए शुरुआती तौर पर लिए हैं। अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। एंड देन वी हैव चिन्ह मत्स्य। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ सेंटर में। यस। Okay, this card is coming. We have 8 of Pentacles. Okay. We have the Judgment. साथ में है 8 of Swords. 8 रिपीट हो रहा है आपके लिए। ओके, मैं इन सारी कार्ड्स को लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर आ चुका है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। ओके, तो मैं इन सारे कार्ड्स को लगा देती हूँ। थोड़ा सा स्पेस मैं इधर बना देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड्स नज़र आएँ। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर आपके कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आए हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग डेक में से कार्ड्स भले ही आए हों लेकिन उनकी सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी अच्छी है। एज यू कैन सी कि आपके जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन होगा ग्रुप नंबर 1 वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जजमेंट मौजूद है और साथ में जस्टिस। दोनों कार्ड ये एक साथ आए हैं जो कि यहाँ पर बताते हैं कैसे रिलेशनशिप को, जिसमें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। शादी के बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे उनमें कहीं ना कहीं जो ओल्ड लाइफ के पैटर्न्स थे, यानी कि पास्ट लाइफ के जो पैटर्न्स थे, उनकी हीलिंग प्रोसेस भी साथ में चलने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करेंगे तो वो पॉसिबली सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, और जब वो सोलमेट कनेक्शन होंगे तो वो सोलमेट आपकी हीलिंग करेगा एंड आप उस सोलमेट की हीलिंग प्रोसेस में साथ देंगे। तो इस तरीके से आप दोनों मिलकर चलने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1 बाय 1 जितने ही टॉपिक्स मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बोले थे। तो अब 1 बाय 1 मैं देखती हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपकी मैरिज जर्नी कैसी रहेगी।
मैरिज जर्नी में यहाँ पर जो शुरुआत है वो होने वाली है डेस्टिनी के साथ, यानी कि आपका इस पर्सन से जो मिलना होगा वो सडन होगा। ये जो मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी ये अचानक होने वाली है, सडन होने वाली है। ये हो सकता है कोई पब्लिक प्लेस हो जहाँ पर आप इस पर्सन से टकरा जाएं, या फिर आपकी इनसे बातचीत शुरू हो जाए। कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पर गैदरिंग हो, आप जाएँ, आपके दोस्त जाएँ और वो आपको लेकर के जाएँ। तो ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर आप इस पर्सन से मिलेंगे। मोस्ट लाइकली आपकी जो मैरिज है ये लव मैरिज की तरफ जा रही है, तो आप खुद अपने पार्टनर का चुनाव करने वाले हैं कि इस पर्सन के साथ मुझे आगे ज़िंदगी बितानी है, इनके साथ मुझे रहना है। और जब ऐसी मैरिज में हम चुनाव करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं, यानी कि हम काफ़ी लंबा समय अपने पार्टनर के साथ बिताते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। आपके केस में कार्ड्स ये बताते हैं कि आप बहुत कॉन्शियस होकर के डिसीजन लेने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यानी लाइफ में जुड़े हुए हर एक निर्णय, हर एक चॉइसेस, चाहे वो छोटी से छोटी बड़ी बात हो या फिर बड़ी बात हो, कोई भी बात हो, हर एक बात को आप लोग अच्छे से डिस्कस करने के बाद ही उस पर आप अप्लीकेशन करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे। ये एक अच्छे रिलेशनशिप की पहचान है जो कि ग्रुप नंबर 1 आपके लिए दिखता है। अब यहाँ पर जो आपकी मैरिज जर्नी रहने वाली है इसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी रहेगी, ये मैंने आपको शुरू में ही बोला, क्योंकि आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि जो बेसिस है आपके रिलेशनशिप की, जो नींव है वो काफ़ी गहरी रहेगी, वो काफ़ी मजबूत रहेगी, जिसका प्रभाव आपको बाद में 8 ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी दोनों का साथ में ग्रोथ, दोनों का साथ में पैरेलली एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्यार बढ़ते जाना। तो समय के साथ साथ आपके रिश्ते में काफ़ी ग्रोथ भी दिखती है और आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समझदारी भरा रवैया रहेगा वो आपके रिश्ते को काफ़ी अच्छा बनाता चला जाएगा। आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो, कोई पहले से ही बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है और दूसरा नहीं इवॉल्व है, ऐसे केस में क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट आपके केस में ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ में एक दूसरे को हेल्प करोगे ग्रो करने में और इवॉल्व होने में। और ये अगर मैं स्पिरिचुअली टर्म्स में बात करूं तो एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छी जर्नी बताता है। आपकी मैरिज जर्नी सिर्फ एक मैरिड लाइफ तक, सिर्फ एक फैमिली लाइफ तक सीमित नहीं रहेगी, आपकी मैरिज जर्नी इससे बियॉन्ड जाएगी, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर ग्रुप नंबर 1। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर अपीयर हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, जो कि एक अच्छी फैमिली लाइफ को बताता है। एंड यहाँ पर ये जो पर्सन है इसका नेचर बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, काफ़ी समझदार प्राणी है और ये आपके मनोभावों को समझते हैं कि कब आप वल्नरेबल होते हो, कब आप इमोशनली डिस्ट्रेस में जाते हो। इसकी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ये पर्सन आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर बन रहा है, एक परफेक्ट पर्सन बन रहा है। साथ में यहाँ पर जो फैमिली लाइफ आपके लिए क्रिएट हो रही है, दिस इज़ अ प्रॉस्परस फैमिली लाइफ, और इस वजह से कंपैटिबिलिटी ना सिर्फ इस पर्सन के साथ आपकी बढ़िया बन रही है बल्कि आपके फ्यूचर इन लॉज एंड फ्यूचर फैमिली के साथ भी अच्छी बन रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आपको नया घर मिलेगा, नई फैमिली मिलेगी, ये फैमिली आपके लिए बहुत शुभ होगी, बहुत अच्छी होगी, आपको ग्रोथ देगी, आपको प्यार देगी, आपको सम्मान देगी, जो आप चाहते हैं लाइफ में। तो कंपैटिबिलिटी तो इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छी है। किंग ऑफ कप्स है, इमोशनल भी है ये पर्सन, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए कभी किसी सॉन्ग का सहारा लेता है, कभी किसी वीडियो का सहारा लेता है, या फिर कभी कुछ लिखने की कोशिश भी करता है। तो इवेंचुअली आप देखोगे तो ये पर्सन जल्दी झूठ तो नहीं बोलता है। इस पर्सन की बातें जो रहती हैं वो काफ़ी डेप्थ में होती हैं, काफ़ी डीप में होती हैं। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो एक मैच्योर पर्सन को इंडिकेट करता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बताता है, लेकिन साथ साथ ये भी बताता है कि हर एक बात रैशनैलिटी पे नहीं जा रही है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन इमोशनली भी चीज़ों को अच्छे से समझता है। तो वेल अंडरस्टूड पर्सनालिटी है जो कि एक रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि आपका पार्टनर काफ़ी कंपैटिबल यहाँ पर लगता है। आगे का टॉपिक है कि यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति अफेक्शन कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जजमेंट का कार्ड एंड जस्टिस दोनों ही मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी मौजूद है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, वैसे अगर हम बात करें, अगर इनके डिटेल में हम जाते हैं तो इन्हें अट्रैक्शन, पैशन, ब्यूटी और इन सब की देवी माना जाता है यूजुअली, जो एक जनरल टर्म्स में हम लोग जानते हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी यहाँ पर ना सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस की ब्यूटी को बताते हैं बल्कि इनर ब्यूटी को भी बताते हैं कि जब आपसे कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए प्यार नहीं कर रहा कि वो आपके रूप से, आपके सौंदर्य से प्रेरित होकर के आपके पास प्रपोज करने आया है, बल्कि वो आपकी बुद्धि से प्यार करता है, आपके
आपके ब्रेन से प्यार करता है, आपकी सोल से प्यार करता है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो आपके केस में ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है जजमेंट एंड जस्टिस के कार्ड के साथ कि बहुत अच्छा बैलेंस यहाँ पर आप दोनों के बीच में बनेगा। अफेक्शन को लेकर के इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ये होने वाला है, यानी जितना आप एफर्ट करोगे अपने रिश्ते के लिए उतना ही सामने वाला भी करेगा, जो जो चीज़ें आप करोगे सामने वाला भी करेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इक्वालिटी में चल रही हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर इक्वालिटी ना हो तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आपके केस में ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड बन रहा है और ये इक्वालिटी को दिखा रहा है। लिब्रा की एनर्जी है, इक्वालिटी की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव या समर्पण या अफेक्शन रहेगा, केयरिंग रहेगी, ये इक्वल रहने वाली है। जितना आप केयर करोगे उतना ही आपको केयर मिलने वाला है, तो विच इज़ वेरी गुड। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति कैसी रहने वाली है। इस पर्सन का जो बेसिक नेचर है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। ये किसी से भी बात करते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैमिली का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन को लोगों ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपके पर्सन के केस में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भले ही कोई इनका दिल तोड़े, लेकिन ये इस कोशिश से बचते हैं कि ये किसी को हर्ट करे। ये पर्सन खुद से जानबूझ करके किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकते हैं। अनकॉन्शियसली हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ये पर्सन जानबूझ करके किसी को हर्ट करना प्रेफर नहीं करता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इन्हें पता है कि जो तकलीफ़ें मुझे मिली हैं मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। इसीलिए आप दोनों के बीच में जो रिस्पेक्ट मुझे दिखती है ग्रुप नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली रिस्पेक्ट भी है, आपकी फैमिली के प्रति भी रिस्पेक्ट है, सम्मान है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करना, आपके ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का रिस्पेक्ट करना, ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग टॉप नॉच है, बहुत अच्छी है ग्रुप नंबर 1। ये पर्सन अगर किंग ऑफ कप्स आपको मिल रहा है आपकी लाइफ में ना, विच इज़ बेस्ट पर्सनालिटी सो फार, तो ये एक अच्छी पर्सनालिटी आपके लिए बन रही है। रिलेशनशिप को लेकर के रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी तरफ से भी उसी रिस्पेक्ट की डिमांड होगी, आपकी तरफ से भी उसी रिस्पेक्ट की रिकग्निशन होगी कि आप भी उतना रिस्पेक्ट इस फैमिली को दें, इस पर्सन को दें। क्योंकि जब आप नई फैमिली में जाते हो वैल्यूज़ कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बेहद ज़रूरी होगा, जो कि आपके रिश्ते में दिखता है कि हाँ है। देखिए, शादी की अगर बात हम करते हैं तो शादी में छोटे मोटे झगड़े और ये सब होना लाजमी है, क्योंकि पॉइंट क्लैश होता है, क्योंकि आप दो इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। बात वहाँ पर अच्छी हो जाती है जब हम एक कंसेंसस पर पहुँच जाते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग उस चीज़ को ब्यूटीफुली बैलेंस करें। बिकॉज यू कैन सी कि हेयर ये जो पर्सन है इंडिविजुअलिटी में बैठा हुआ है और यहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ है। नाउ सी बीच में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, जो कि कहता है कि दोनों तरफ बैलेंस किया है। अपनी पर्सनल लाइफ यानी आपके साथ जो जीवन रहेगा उसमें भी, परिवार के साथ जो जीवन रहेगा उसमें भी, तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं बल्कि उन्हें निभाने वाला पर्सन है। और ऐसे पर्सन पर ही आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर था कि क्या ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, क्या आपके लिए बैकबोन का काम करेगा? डेफिनेटली करने वाला है। कई बार ये पर्सन आपके उस सेल्फ की तरफ आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा जिसे आप खुद रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। यानी कि हो सकता है आपके अंदर पोटेंशियल हो कुछ बहुत बड़ा करने का, कुछ बहुत डिफरेंट करने का। आपने काफ़ी पढ़ाई करी हो लेकिन फिर भी आपने जॉब छोड़ दी हो, या फिर आप कार्य नहीं करना चाहते, आप वर्क नहीं करना चाहते। ये पर्सन मोटिवेटर का काम करने वाले हैं, लगातार आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ और बढ़िया करें, बेटर करें, आपको बेटरमेंट की तरफ पुश करेगा। भले उसके लिए ये आपसे झगड़ा क्यों ना कर ले, भले ही आप इस पर्सन से झगड़ा क्यों ना कर लें कि मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहने दो, लेकिन ये पर्सन हर वो कोशिश करेगा जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने आप को इवॉल्व करें। और ये मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि आप दोनों एक दूसरे के ग्रोथ में सहायक होने वाले हो, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके रिलेशनशिप में है। सो यस, ये पर्सन हमेशा अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए, लेकिन ये पर्सन आपको पुश भी करने वाला है ताकि आप कुछ और बड़ा करें। कोई नए पर्सपेक्टिव्स आपको बताएगा, नए नए तरीके बताएगा, नई दुनिया दिखा सकता है। यानी एक जैसे आपकी जीवन है, उस जीवन में कुछ और नए दरमियान आपके ला सकता है, कुछ और नए चेहरे, कुछ और नए चैप्टर से ये इनवाइट कर सकता है पर्सन कि जो ज़िंदगी तुम सोच रही हो उससे भी अलग कोई ज़िंदगी हो सकती है। अब इसी के लिए आप सोच सकते हैं कि जब हमें कुछ नया पता चलता है तो हमें समझ में आता है कि लाइफ ऐसी भी हो सकती थी, लाइफ में हम ये भी कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे। और वो चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं कि होने वाला है। आगे यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इस पर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किंग ऑफ कप्स बैठा हुआ है। आपका पार्टनर इमोशंस को लेकर के, इसकी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसी कार्ड में नहीं होगी। किंग ऑफ कप्स अगर आपको मिल रहा है तो इमोशंस को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने वाला पर्सन या समझने वाली लड़की ये होगी।
सबसे ज़्यादा भावनाओं को समझने वाली, चाहे आपके पास लाइफ वुंड्स हो, चाहे आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम में दिए गए कोई भी ऐसे मिसट्रीटमेंट हो, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा ट्रॉमा जिसको आप हील नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऐसे इश्यूज जो आपके मेंटालिटी में इवॉल्व हो चुके हैं। इट कुड बी एंगर इशू, इट कुड बी लाइक जल्दी जल्दी रो देते हो। ये सब कुछ की जो समझ है, इमोशनल समझ या मैं बोलूँ साइकोलॉजी की समझ इस पर्सन की बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप इनसे खुल करके अपने मन की बात बता पाएंगे, ये पर्सन आपको सही दिशा दे पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक रिलेशनशिप के लिए। इंटीमेसी की अगर हम बात करते हैं, रोमांस लेवल की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ का कार्ड है और ये बताता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ रोमांस, यानी कि एपिटमी ऑफ रोमांस, एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण। ये हर स्तर पे होने वाला है, शारीरिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी, सोल स्तर पे भी, यानी कि हर तरीके से समर्पण। और आप याद रखिए, जब आप एक सोल कनेक्शन डेवलप करते हो किसी पर्सन के बेटरमेंट के लिए, उसकी लाइफ में आप जाते हो और उन्हें अपनी लाइफ में इसलिए लाते हो कि आपके जीवन में भी बेटरमेंट हो पाए और आप दोनों एक दूसरे को आज़ादी देते हैं, तब आपका जो प्यार है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है। चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो फिर और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा इज्जत बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर माता का कार्ड आया हुआ है, जो कि बताता है कि आपके रिश्ते में हमेशा वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन, वो ब्यूटी मौजूद रहेगी जो लाइफ टाइम चलने वाली है। जो पहली बार मिलने पर जो एहसास हुआ था, वो चाहे आप 10 बार मिल लो, 20 बार मिल लो, 100 बार मिल लो, यू आर गोइंग टू हैव द सेम एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर हमने ये भी जानना है कि क्या पर्सनल फ्रीडम रहने वाली है। सो डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ये पर्सन बैठा हुआ है। आपकी पर्सनल फ्रीडम ही नहीं बल्कि आपको पुश करेंगे कि अपनी फ्रीडम क्लेम करिए। लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस करना प्रेफर कर देती हैं एंड वो चुपचाप होकर के बैठ जाती हैं। ये पर्सन आपको आपके रियल सेल्फ से मिलवाने वाला है एंड ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए होना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं सोचोगे ग्रुप नंबर 1, आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दोगे, तो आपका हाथ पकड़ के कौन लेकर के जाएगा। ये पर्सन वो डेयर कर रहा है कि आपको दूसरी दिशा दें, बट हो सकता है कि इस पूरे ही जो साइकिल है जहाँ पर ये पर्सन आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपकी लाइफ में आप कुछ और भी कर सकते हो सकता है कि आपको ये पर्सन ही नापसंद आने लगे। ये भी एक चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर आप इन पर्सन को डिसलाइक करने लगोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको मोटिवेट कर रहे हैं कुछ और करने के लिए जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और उस टाइम पर भले ही आप इन्हें डिसरिगार्ड करो, भले ही आप इन्हें अपनी लाइफ से जाने के लिए बोल दो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन जो बोल रहा था वो आपकी लाइफ के लिए कितना सही था। हो सकता है आप इनसे बातचीत करना बंद कर दो, आप साइलेंट हो जाओ, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि इस पर्सन की कही गई बातें आपके लाइफ को बदलने के लिए बेहद ज़रूरी थी। तो इसीलिए वो जो इवॉल्वमेंट के चैप्टर्स आपके मैरिड लाइफ में बन रहे हैं ना, वो बैक टू बैक आएंगे। एक इवॉल्वमेंट पर लाइफ नहीं रुक रही है, आपकी मैरिड लाइफ में बैक टू बैक इवॉल्वमेंट आएंगे और वो चेंजेस बड़े स्तर पर दिखते हैं, अच्छे स्तर पर दिखते हैं। साथ में अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन ये पर्सन चाहेगा कि आप खुल करके जो आपके मन में है वो बताएं, क्योंकि ये पर्सन कोई माइंड रीडर नहीं है। ये पर्सन ये नहीं जान सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ, एक्सप्रेशंस को पढ़ सकता है, ये इतना समझ सकता है कि आप किसी बात से परेशान हो, लेकिन आपके एक्चुअली वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनसे आप परेशान हो, ये चाहेंगे कि आप खुल करके वो सारी बातें करें। ये पर्सन आपको वो स्पेस देंगे जिससे कि आप बिल्कुल फ्री होकर के अपने मन की बात इन्हें बता सकें। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन्हें खुल करके बताएं, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपने काफ़ी सारी बाउंड्रीज़ यहाँ पर बना करके रखी हैं। एज यू कैन सी 8 ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड है यहाँ पर ये इंडिकेशन क्लियरली दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में आप खुल करके बात नहीं करती हैं। चाहे वो आपके लाइफ में कोई करंट रिलेशनशिप हो, फिर भी आप उस पर्सन से सब कुछ नहीं बता पाते हो। आपके अंदर जो हेजिटेशन है, ये जो जितने भी सोर्ड्स हैं जिसके अंदर आप बैठे हो, जिस बबल के अंदर आप बैठे हो, और इतने सारे सोर्ड्स यानी इतनी सारी बातें, इतनी सारी चोटें जो आपने अपने आप को दे रखी हैं या दूसरों ने आपको दे रखी हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते बिकॉज आपको लगता है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ से फील होगे दूसरे के सामने, या फिर आपको लगेगा कि कोई आपको हर्ट करके जा सकता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ हर्ट टू एनीवन, कि वो आपको हर्ट करके चले जाएं। बट व्हेन यू हैव किंग ऑफ कप्स इन योर लाइफ, यू कैन ओपन अप। आप ओपन अप हो सकते हो, आप बता सकते हो, और ये पर्सन उतना धैर्य रखेगा कि जब आप कंफर्टेबल होकर के अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें, अपनी लाइफ की हर एक चोट, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ़ को इस पर्सन से कन्वे कर सके। इसीलिए
किंग ऑफ कप्स, जब मैं बोल रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स अगर आ गया है, इससे अच्छा कार्ड एक मैरिड लाइफ में नहीं हो सकता अगर हम एज अ पर्सन चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन उन भावनाओं को समझता है जिससे एक औरत या फिर एक लेडी डे पर डे हैंडल करती है, उसे डील करती है। और ये दोनों ही फॉर्म के लिए देखिए, जो रीडिंग होती है वो जेंडर बायस नहीं होती है। टैरो कार्ड रीडिंग्स आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये फीमेल भी आप देख रहे हैं तो ये फीमेल की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी, वो आपके पुराने दर्द को शेयर करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपसे भी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके दर्द को समझें। इसीलिए मैंने बोला ना, म्यूचुअल गिव एंड टेक है, इक्वालिटी है, इसीलिए लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई है। सो जस्ट सी कि ये जो न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में बन रही है इस पर्सन के साथ, इस नए चैप्टर के साथ, ये कई सारे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर्स आपकी मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व कर रही है। इसीलिए आपकी जो मैरिज की जर्नी है छोटी मोटी नहीं रहेगी, ये जर्नी काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ भी रहेगी, काफ़ी सारे ब्यूटी के साथ भी रहेगी और काफ़ी सारे इवॉल्वमेंट के साथ भी रहेगी। अगर एक पूरी ज़िंदगी एक बिना किसी चीज़ के आपको हंसते हुए ही मिल जाए तो भी मज़ा नहीं है ना, थोड़ा तो नमक चाहिए लाइफ में, थोड़ा तो स्पाइस चाहिए ना लाइफ में। इसीलिए जब आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी परेशान होगे, यू विल हैव दिस पर्सन बाय योर साइड, ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपकी मैरिज में यहाँ पर कई तरीके के चैप्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिसमें यू विल रियलाइज योर सेल्फ वर्थ, यू विल रिलीज फ्रॉम योर वुंड्स, यू विल गेट टुगेदर एंड साथ में यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल फैमिली हियर। एज यू कैन सी यहाँ पर जो आपकी फैमिली बन रही है, यू हैव किड्स, यू हैव पेट्स, यू हैव डॉग्स एंड यू हैव एवरीथिंग, यू हैव हाउस इन द बैकग्राउंड, यू कैन सी यू हैव फाइनेंसेस हियर, यू हैव अ वेरी गुड फैमिली, वेरी लिबरल फैमिली ऑल्सो, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो ओवरऑल अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की और उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या मैरिड लाइफ जो रहने वाली है वो कैसी रहेगी, क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं, ये सुपर सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने वाली है। बी रेडी फॉर दिस मैरिज बिकॉज दिस मैरिज इज़ गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव्स अबाउट योर सेल्फ। आपके बारे में आपके जो विचार है ना उनको बदलेगा। यू कैन सी कि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स पे ये लेडी कार्व कर रही है, वो कुछ भी बना सकती थी, अपने लाइफ का कुछ भी बना सकती थी। वो चाहती तो अपने लाइफ का कचरा बना देती, चाहती तो अपने लाइफ से एक सुंदर सी मूर्ति बना देती। आपकी लाइफ में डायरेक्शन की कमी है और आपकी लाइफ में इस डायरेक्शन को एक कैटलिस्ट का काम देने के लिए आ रहा है ये आपका फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर। ये लगातार आपको इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे दैट यू कैन बिल्ड समथिंग गुड फ्रॉम योर लाइफ। आप कुछ अच्छा बना सकते हो अपनी लाइफ से और इसीलिए इस पर्सन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में ना सिर्फ एज अ पार्टनर रहने वाली है बल्कि एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ समबडी जिससे कि आप ओपन होकर के कोई भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर एक टॉपिक डिस्कस कर पा रहे हैं, हमें हेजिटेट नहीं करना पड़ रहा है कि अरे ये कैसे पूछूं, वो कैसे पूछूं। आप देखते हो बहुत सारी मैरिड लाइफ में तो विमेन के पास ये लिबर्टी ही नहीं है कि वो अपने पार्टनर से जाकर के कुछ पूछ सकें, उनसे कुछ डिस्कस कर सके। बट आपकी लाइफ में योर पार्टनर इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी लाइफ ये बन रही है। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए एंड आई एम गोइंग टू सी कि यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपकी मैरिड लाइफ को ले करके। कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है यहाँ पर, वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ प्लेस करती हूँ। अनफिनिश्ड सिम्फनी, clean it up. Yes, so you can see a clear evolvement in your cards. All that glitters, then we have unfinished symphony and then we have clean it up. आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी ये मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएगी। आपकी लाइफ के जो पर्सपेक्टिव हैं वो चेंज होंगे। यू कैन सी कि यहाँ पर्सपेक्टिव का कार्ड है। अनफिनिश्ड सिम्फनी वो बताती है कि जहाँ पर आपने अपनी लाइफ की जर्नी को रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था, एक समय ऐसा आया कि आपको लग रहा था कि अब इसके आगे ज़िंदगी क्या ही है, जो ईश्वर दे रहे हैं वो लेके चलती हूँ। आपने सैक्रिफाइजल मोड में आप चले गए, पूरी तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करने के लिए छोड़ दिया। नाउ सी, अनफिनिश्ड सिम्फनी का ये कार्ड है, ये फिनिश होने के लिए आया है, यानी कंप्लीशन को बता रहा है। इसकी कंप्लीशन कैसे होगी? क्लीन इट अप। जब वो पुराने वुंड्स हील हो जाएंगे, जब वो पुराने डिज़ायर्स वापस से फुलफिल होंगी। कई लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं। नाउ दे आर सीइंग कि जस्ट एक ढंग का पार्टनर मिल जाए मुझे, बस इतना ही काफ़ी है। कई सारे लोग इस रीडिंग को इस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि बस एक ढंग का पार्टनर मुझे मिल जाए, ठीक ठाक मैरिज हो जाए, इतना भी सही है। नहीं,
सिर्फ एक ढंग का पार्टनर होना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ एक ठीक ठाक मैरिज होना ही काफ़ी नहीं है। वो मैरिज आपको कितना इवॉल्व कर रही है, वो मैरिज आपको कितना ग्रोथ दे रही है, वो मैरिज आपके पर्सपेक्टिव्स को कितना वाइड बना रही है, कितना आगे लेकर के जा रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर 1-2 साल की नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ टिकने वाली है 50-60 साल, आपके साथ रहेगी, आप उस पर्सन के साथ रहने वाले हो। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बस एक ठीक ठाक मैरिज हो जाए। ठीक ठाक मैरिज तो हमारे पेरेंट्स की भी हुई थी, क्या हुआ? सो हमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है एंड फॉर दैट हमें अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव्स लेने होंगे। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए भी यहाँ पर कार्ड्स कुछ बताते हैं, कुछ काम जो कि आपको करने हैं, जो कि टास्क आपको पूरे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो थॉट प्रोसेस है या फिर आपके जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू एनी रिलेशनशिप, एनी ट्रॉमा, एनीथिंग, फैमिली, कोई भी, उन सारी ही चीज़ों को आपको अपने दिमाग में एक बार वापस से देखना पड़ेगा कि हाँ ये इश्यूज़ मेरे साथ हैं या नहीं, क्या ये हमेशा ट्रिगर होते हैं या नहीं। क्योंकि ये चीज़ अगर आपके साथ परसिस्ट करती चली गई मैरिड लाइफ तक, तो फिर वहाँ पर भी ये इश्यूज़ दूसरे फॉर्म में रिक्रिएट होंगे आपकी ज़िंदगी में। इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा डीप है। आज जो आपके साथ इश्यूज़ हैं, चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, चाहे आप पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बन चुके हैं, चाहे आप बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं, चाहे आप दूसरों को क्रेडिट ले लेने देते हैं अपनी लाइफ का, चाहे आप चुप रह जाते हैं, ये जो सारे नेचरिस्टिक आपके कैरेक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव है कि मैं लोगों को बहुत प्यार से मनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा स्वभाव है कि मैं माफ़ी नहीं मांगती। मेरा स्वभाव है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेरा स्वभाव है कि मैं नहीं चाहती कोई मुझसे नाराज़ रहे। अब आपका क्या पर्टिकुलर नेचर है, उस नेचर के बारे में आप समझिए बिफोर गेटिंग इनटू मैरिज। क्योंकि जब आप उस मैरिज को समझेंगे, जब आप अपने नेचर को समझेंगे, तब उस मैरिज की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से आएगी। बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर के आपसे शादी कर रहा है। तो जब आप अपने स्वभाव को समझेंगे तो आप सही जगह पर हील कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा इशू क्या है तो हम कैसे हील करेंगे, पता ही नहीं कि बीमारी क्या है तो उसकी दवा कैसे सही से खा लेंगे। इसीलिए ये काम तो आपको खुद करना है। एंड देन यहाँ पर ये जो हीलर है आपका फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत अच्छा चीज़ कर रहा है आपकी लाइफ में, उस हीलिंग प्रोसेस को कैटलिस्टिक का काम कर रहा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। नाउ ऑल दैट ग्लिटर्स का ये जो कार्ड है, एक वार्निंग का कार्ड भी है और एक अच्छा कार्ड भी है। दोनों मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? हो सकता है जब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पास जाएं उससे पहले ही आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप आएँ जिसमें आपको वो परफेक्ट पार्टनर नज़र आने लगे। आपको ऐसा लगे कि यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है, बस इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। कम से कम 7 महीने उस पर्सन के साथ रहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका परफेक्ट पार्टनर है ना, 7 महीने बिताइए उस पर्सन के साथ। 7 महीने में ही आपको उस पर्सन के नेचर के अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर मास्क है, चेहरे को मैस्कुरेड किया है, छुपाया हुआ है, नकाब है। और जब चेहरा छुपा हुआ है, जब सामने चीज़ें नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन का ट्रू नेचर क्या है? इसलिए आपको इतना टाइम लेना है ताकि ये पर्सन अपनी ट्रू पर्सनालिटी में आ जाए। और जब ट्रू पर्सनालिटी में आएगा देन यू कैन क्लियरली से कि मुझे इस पर्सन के साथ जाना है कि नहीं। इसलिए ये कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ। ये तीनों ही कार्ड्स आपके अपने लिए आए हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए नहीं। इन तीनों का आपको ध्यान रखना है आपकी जर्नी में, जो कि आपकी मैरिड लाइफ की जर्नी को भी इंडिकेट करते हैं। जब आप इन तीनों पर कार्य करोगे, आप अपनी मैरिड लाइफ को एक ऐसे पोर्टल की तरह क्रिएट कर दोगे, एक इस तरीके से डिवाइन एंट्रेंस की तरह क्रिएट करेंगे कि जब इसमें आपका फ्यूचर स्पाउस एंटर करेगा तब आपकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस सबसे ऊपर प्रायोरिटी होगी, एक दूसरे का इवॉल्वमेंट सबसे ऊपरी प्रायोरिटी होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ समानता के साथ आगे बढ़ोगे। पारिवारिक खुशियाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। मैरिड लाइफ फुलफिल्ड है, कंप्लीटेड है एंड अपनी मैरिड लाइफ से आप खुश रहोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि पहले आप अपने इश्यूज़ को समझें, क्योंकि ये पर्सन आपको हील करने आएगा। हो सकता है कि आप एजिटेशन में इस पर्सन को भी ना बोल दें, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जब ये पर्सन आपको पुश करेगा बेटरमेंट की तरफ, तो हो सकता है कि आप ही हेजिटेट हो जाओ या आप ही बैक स्टेप ले लो कि ये पर्सन तो मुझे बस क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आप ये ध्यान रखें कि क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आ रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर रहने वाली है। एंड यहाँ पर जो मैरिड लाइफ आपकी बन रही है, इंटीमेसी इज़ वेरी गुड, रोमांस आप दोनों के बीच में काफ़ी बढ़िया रहने वाला है एंड साथ ही साथ खूबसूरत रहेगा।
और अट्रैक्टेड आप लोग काफ़ी ज़्यादा रहोगे एक दूसरे के प्रति, आकर्षित हमेशा 24/7। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग बन रही है इस पूरे ही टॉपिक को लेकर के कि आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ हमारे अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स को और हम देखेंगे क्या मैसेज है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। वी हैव केव विथ सैंक्चुरी। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड देन वी हैव रिवर विद मूवमेंट। ओके, वेरी गुड। ओके, प्रत्याहार। कृष्णा। ओके, कई लोग खुश हो जाते हैं कृष्ण को देख करके। Four of Wands, you can see your marriage here. Clearly a happy marriage is there. We are going to see your marriage and क्या जर्नी रहेगी आपके रिलेशनशिप की, आपके मैरिड लाइफ की। कुछ और कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर। Now we have 10 of Cups. ग्रुप नंबर 2 की तो बल्ले बल्ले हो गई है। And then we have 9 of Swords. साथ में है यहाँ पर 10 स्टार। Okay, let me take the cards. Two of Wands. The Chariot. ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों को ही ले लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स। काफ़ी रोमांटिक लाइफ आ रही है आप लोगों की। एंड लास्ट में वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस कार्ड को मैं कहाँ लगाऊँ। ओके, लेट मी मेक सम स्पेस फॉर योर रीडिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपके कार्ड को मैं लगा देती हूँ। आई थिंक अब सारे ही कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो आपकी रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैरिज वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा है। टॉपिक ही यही था कि मैरिड में देखने जा रहे हैं हम कि मैरिज जर्नी आपकी कैसी रहेगी। एंड सी, सारे कार्ड्स यहाँ पर रिलेटेड हैं मैरिज से, सिंक्रोनाइजेशन में ही आ गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, सारे मैरिज के कार्ड हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पर जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी मैरिज जर्नी कैसी होगी। आपकी मैरिज जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशनल चीज़ नज़र आ रही है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक नए चैप्टर की शुरुआत को बताता है जब आप अपनी मैरिड लाइफ में एंटर करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू ब्लू योर माइंड। यस, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कुछ नए पाथ अनफोल्ड करने वाली है आपके सामने, क्योंकि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल कर लोगे, या फिर मैं बोलूँ कि उस पर्सन को प्राप्त कर लोगे, या उस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे जिसको आप लंबे समय से कृष्ण से मांग रहे थे या फिर अपने इष्ट से मांग रहे थे। तो जिनके बारे में प्रार्थनाएं कर रहे थे उनकी आपके लाइफ में यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, बिकॉज यू कैन सी कृष्ण के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। एंड ये जो प्रोसेस है पूरी, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है जो आपकी लाइफ में आएगा। जैसी मैरिड लाइफ आप इन्विजन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, या आपके मन में जैसे भी मैरिड लाइफ की प्रक्रियाएं चलती हैं, वैसे ही मैरिड लाइफ आपकी होने वाली है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसी मैरिड लाइफ अपने लिए इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। ये पूरी मैरिड लाइफ आपके खुद के द्वारा लिखी जाने वाली है, यानी चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ आप खुद लिखने वाले हैं। एंड पूरा का पूरा जो दारोमदार रहेगा, या पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैरिड लाइफ की जो होने वाली है, वो आप दोनों के हाथ में ही रहेगी कि आप अपनी लव स्टोरी को या फिर अपनी मैरिड लाइफ स्टोरी को किस तरीके से नरेट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स ऐड करते हैं। बिकॉज यू कैन सी सारी की सारी पावर यहाँ पर आपको दी है।
और यहाँ से कृष्ण ने वो आशीर्वाद यहाँ पर दिया है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कि अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक आइडियल पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते थे। सो यस, वो पर्सन यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। मैरिज जर्नी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप केव का कार्ड देख सकते हैं जो कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया था। देन हम यहाँ पर प्रत्याहार के कार्ड को देख सकते हैं। जो ये केव का कार्ड है, सेंचुरी का कार्ड, उस पर जो डिपिक्शन आपको दिख रहा है वो बहुत एंशियंट, आप लोगों ने हिस्ट्री में स्टोन एज पढ़ा होगा, उसका डिपिक्शन वहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत ही बिगिनर, बहुत ही नोवाइस स्तर पर जब कोई रिश्ता होता है या लाइफ की कोई परिस्थिति होती है, उसका डिपिक्शन है वो। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्याहार का कार्ड ये इंडिकेशन देता है जब हमारे पास नॉलेज आ जाती है, जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, जब हमारे पास समझ आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो रहेगी, ये आपकी अपनी अकेले की जर्नी है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में ही बहुत ज़्यादा अच्छा सा प्यार यहाँ पर बनने वाला है या रिलेशनशिप फर्स्ट टाइम में ही चलने वाला है। आप यहाँ पर काफ़ी सारी लर्निंग ले रहे हैं। कुछ लोग आपको हर्ट करेंगे, कुछ फैमिली मेम्बर्स आपको हर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको यहाँ पर मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बट जब आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा, रियलाइजेशन होगा, देन यू विल ओनली एंड ओनली बिलीव इन योर सेल्फ। आप बोलोगे कि मैं किसी और के कहे अनुसार शादी नहीं करने वाली या करने वाला, मैं किसी और के कहे अनुसार रिश्ता नहीं जोड़ने वाला या जोड़ने वाली, मैं उसके साथ ही लाइफ आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा जिनके साथ मुझे सही लग रहा है। एंड यू आर गोइंग टू टेक योर टाइम, बिकॉज वी आर सीइंग प्रत्याहार, और इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इससे और इस तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं। अब आपके केस में ये करोड़ों वर्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो टाइम अपना लोगे, जो इनफ टाइम आपको चाहिए उस पर्सन को जानने समझने का, वो आप लेने के बाद ही डिसीजन कर रहे हो। सो यू आर गोइंग टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि किसके साथ मुझे शादी करनी है, और ये चॉइस आप खुद कर रहे हो, और इसमें आपका साथ आपके इष्ट भी दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो जो भी आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस से आने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर। चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहो या लव मैरिज करना चाहो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट जिसके साथ भी आप जाना चाहोगे, आप उसी के साथ आगे जाओगे। कोई और यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, भले वो कितनी भी कोशिश कर ले, बट फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण मौजूद हैं, तो ज़बरदस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पर तकलीफ़ें आपको बन सकती हो सकता है कई बार फैमिली प्रेशराइज़ करती हो सकता है कई बार दोस्त लोग कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हो जो कि आपको हर्ट कर देती हो, या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स के साथ उतना अच्छा ना रहा हो। बट आप इससे बाहर आ जाओगे एंड यू विल क्रिएट अ गुड लाइफ फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, या फिर मैं बोलूँ कि पोटेंशियलिटी है, जो कि आप अपने पुरानी चीज़ से निकल करके बाहर आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए बन रही है। यू कैन सी रिवर का कार्ड है यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से फ्लो के साथ ये रिलेशनशिप चलने वाला है। मूवमेंट काफ़ी अच्छी आने वाली है, और इसी वजह से आप कई सारी धाराएं जोड़ते हुए चलने वाले हो अपने रिलेशनशिप में। यानी कि आप जो रिश्ता बनाओगे उसमें आप कई सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करोगे। आप दोनों बैठ करके उस पर बात करोगे और डिसाइड करोगे हमारा रिश्ता कैसा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर उन पुराने नॉर्म्स पर नहीं चलने वाले हो जो कि सोसाइटी के सेट रूल्स हैं। बिकॉज यू वांट समथिंग इन योर लाइफ जिससे कि आप खुश होकर के जी सको। एंड इसीलिए आपके रिलेशनशिप में ये ब्यूटी बहुत अच्छी बनेगी, जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप में पहले से ही डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए, रिश्ते से क्या चाहते हो, शादी से क्या चाहते हैं, क्या बस आपको बेबीज़ चाहिए, या फिर आपको बस एक फैमिली चाहिए इसलिए शादी कर रहे हैं, या आपको एक पार्टनर चाहिए, आपको लाइफ लॉन्ग फ्रेंड चाहिए इसलिए आप शादी कर रहे हैं, या फिर आप दोनों साथ में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को देखना चाहते हैं। तो क्या ये आपकी परिभाषा है प्यार की? आपके प्यार की परिभाषा या आपके प्यार के बारे में जो समझ है वो यहाँ पर इवॉल्व होती हुई दिख रही है रिवर के कार्ड के साथ। एंड यू आर गोइंग टू हैव दैट। जो भी आपकी प्रेम परिभाषा है उसी के अनुरूप आप यहाँ पर जीवन जीते हुए दिख रहे हैं। एंड यू विल अट्रैक्ट दैट पार्टनर जो कि आपकी इस परिभाषा के अनुसार है। तो वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखती है। अब देखते हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी की क्या ही बात की जाए। यू कैन सी 10 ऑफ कप्स, फैमिली कार्ड, गुड कार्ड, एक अच्छी मैरिड लाइफ का कार्ड यहाँ पर आ चुका है जो कि बताता है कि डोमेस्टिक ब्लिस, यानी कि आपकी जो घरेलू जीवन है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, आप दोनों के साथ में जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। चाहे आप किड्स के साथ आगे बढ़ना चाहें, विदाउट किड्स आगे बढ़ना चाहें, चाहे आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस बनाएं दोनों मिल करके, वो सारे डिसीजंस जब तक आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना हुआ है, जब तक आप दोनों अपने रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं, तब तक यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कंटिन्यूसली क्रिएट होगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। स्टार का कार्ड भी यहाँ पर है जो एक्वेरियस की एनर्जी को बताता है, विच इज़ काइंड ऑफ बैलेंसिंग
एंड साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग। आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होगा ग्रुप नंबर 2 कि इस रिश्ते की मिसालें दी जाएंगी। एंड आप अगर अपने रिलेशनशिप को पब्लिक प्लेस पर ले आते हैं, यानी कि अगर आप प्राइवेट पर्सन है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया को बताओ कि रिलेशनशिप चलते कैसे हैं, रिलेशनशिप होता कैसा है, अच्छा रिलेशनशिप कैसा है, तो आप दोनों एक अच्छे कपल के रूप में दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रू रिलेशनशिप्स को। आप यहाँ पर सामने आ सकते हो पब्लिक के लोगों के, जहाँ पर आप बता सकते हो कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए और कैसा रिश्ता आप लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है अपनी पूरी जर्नी में, और लोगों को किस तरीके का रिश्ता डेवलप करना चाहिए। यू कैन सेट एन एग्जाम्पल कि एक अच्छी लव लाइफ या फिर एक अच्छी मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है, क्योंकि बहुत केओस है, आपको पता है सोसाइटी में, बट यू कैन सॉल्व इट और आप इसमें दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर बन रही है। यस, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है आप दोनों की। अब देखते हैं लव एंड अफेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के प्रति। सो यू कैन सी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड इस कार्ड को मैं थोड़ा सा आपको क्लोजली दिखाना चाहूँगी। यू कैन सी ऑन दिस कार्ड देयर इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अडोरेबल लव। यू कैन सी फीलिंग एक्सचेंज हो रही है। यू कैन सी यहाँ भी फीलिंग एक्सचेंज हो रही है, यहाँ भी फीलिंग एक्सचेंज हो रही है। ये क्या शो कर रहा है? ग्रोथ, एक दूसरे के साथ ग्रोथ, समय के साथ साथ एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा अट्रैक्टेड होना। देखिए, यूजुअली हमें ये लगता है कि टाइम के साथ रिलेशनशिप में एक दूसरे से हम डिस्ट्रैक्टेड होते जाते हैं या एक दूसरे के प्रति लव खत्म होता जाता है, बट जो ट्रू लव होता है या जो सच्चा प्यार होता है, जो कमिटेड प्यार होता है, उसमें समय के साथ प्यार और बढ़ता है। और आपके रिश्ते में वही चीज़ है, आपके रिश्ते में प्यार समय के साथ और बढ़ रहा है। तो ये जो ग्रोथ है पूरी की पूरी आपके लव एंड रिलेशनशिप की, वही स्टार फॉर्मेट में आपको लेकर जाएगी, यानी आप दोनों के रिश्ते को स्टार बना देगी। वेरी गुड, आई विल वेट फॉर द डे जहाँ पर आप दोनों सामने आ करके अपनी वीडियोज़ बनाएंगे या कॉन्टेंट बनाएंगे, जहाँ पर हम आपके बारे में जान पाएंगे कि कैसे आपने एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ क्रिएट की है। अब यहाँ पर अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, सो यू कैन सी कि यहाँ पर सारी वाउज ली गई हैं एक दूसरे के प्रति, जो भी समर्पण है, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उसे निभाने की, एक दूसरे का साथ देने की, एक दूसरे की इज्जत करने की, एक दूसरे के परिवार की इज्जत करने की। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो कि बताता है कि जो स्पार्क है रिलेशनशिप में, उस स्पार्क का जो बेसिस होता है ना, वो ट्रस्ट होता है। आप किसी भी ऐसे पर्सन के प्रति आकर्षित नहीं हो पाओगे जिसके प्रति आपका भरोसा नहीं है, जिसके प्रति आपका ट्रस्ट नहीं है। और ये ग्रुप कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर के थोड़ा डाउट में रहता है, बिकॉज आपकी शुरुआत मैंने यहाँ पर बताई है। ऐसा मत समझ लेना कि मैं यहाँ पर आपको पैलियोलिथिक का बता रही हूँ, बट जस्ट एक एनोलॉजी है जो मैंने आपको दी है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए क्रिएट हुआ है ग्रुप नंबर 2, और जो रिलेशनशिप यहाँ पर बन रहा है, स्पार्क बन रहा है, वो तभी बिल्डअप हो पाता है किसी के प्रति जब आपका उस पर्सन के प्रति रिस्पेक्ट हो और ट्रस्ट हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये एनालाइज करने के लिए कि आप जिस पर्सन के प्रति आकर्षित हो रहे हो उसमें ट्रस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना ज़्यादा आप अट्रैक्टेड होगे इस पर्सन के प्रति। अब अपने ट्रस्ट को वेरीफाई भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आपने अपनी तरफ से ट्रस्ट कर लिया बट सामने से कोई रिस्पांस नहीं है। आपको भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि क्या इस पर्सन को जो मैं ट्रस्ट दे रही हूँ या इस पर्सन पर जो मैं विश्वास कर रही हूँ ये सही है या नहीं। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज ऑल दिस। और ये सब कुछ आप मैरिड लाइफ से पहले करने वाले, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पर ज्ञान आपके पास रहेगा। इतने सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं ना कि आगे से कोई भी आएगा तो आप चेहरा देखकर भी बता सकते हो कि ये पर्सन सच्चा है झूठा, ये पर्सन साथ में चलने लायक है या नहीं। तो ये एक्सपीरियंसेस आपको जो है वो मैच्योर बना रहे हैं। आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस आए ग्रुप नंबर 2, वो इस वजह से नहीं आए थे कि आपको तकलीफ़ ही दें, वो इस वजह से भी आए थे कि आपको एक लेसन दिया जाए कि आप सही लोगों की पहचान कर सको अपनी ज़िंदगी में, जो कि अब आप कर रहे हो। और उसकी वजह से आपके जीवन में वो आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे। सो यस, सी योर ब्राइड एंड ग्रूम हियर। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम सपोर्ट सिस्टम को लेकर के कि कार्ड्स क्या बताते हैं। सपोर्ट सिस्टम में चैरियट के कार्ड की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगी, बिकॉज ये एक मेजर आर्काना है एंड चैरियट का सपोर्ट सिस्टम बेस्ट होता है। आपके लिए लड़ जाने वाला पर्सन,
आपके लिए दुनिया एक कर देने वाला पर्सन, या फिर आपके लिए लड़ जाने वाली लड़की, दूसरे का मुंह तोड़ देगी ऐसी लड़की। तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पर है। सपोर्ट सिस्टम की हम बात करें, ये थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जी हो सकती है जो कि आपकी लाइफ में आएगी, बट ये जो अग्रेसिव एनर्जी है ये हमेशा ट्रूथफुलनेस के साथ चलना पसंद करती है, सच के साथ चलना पसंद करती है। उसके लिए खिलाफ अगर परिवार के भी जाना पड़े तो ये जाएगा पर्सन, या ये जाएगी। इसके लिए अगर सोसाइटी के भी खिलाफ जाना पड़े तो जाएगी, दोस्तों के भी खिलाफ जाना पड़े तो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप सोचिए कि अगर आप सच के साथ हो और इस पर्सन को सच पता है तो ये पर्सन किसके साथ रहेगा। सपोर्ट सिस्टम जो ये पर्सन प्रोवाइड कराएगा ना, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी, आपके ओपिनियन के खिलाफ खड़ी होगी, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट आप अपनी लाइफ से कुछ और चाहते हो, और वहाँ पर जब क्लैश आएगा, जब वहाँ पर चुनना होगा, तो इस पर्सन का चुनाव आपकी तरफ आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी जो समझ है वो ऐसे ही नहीं डेवलप हुई है। आपने काफ़ी कुछ लाइफ में देखा है, एंड यू हैव एवरी राइट टू लिव योर लाइफ योर ओन वे। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपना जीवन अपने तरीके से जिएं, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उस तरीके से जिएं। और इसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है चैरियट के कार्ड के साथ। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, बढ़िया सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। आगे देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के इस पर्सन के बारे में। तो आपका जो पर्सन है, इनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका गिफ्ट्स है, कुछ जेस्चर्स हैं, एंड कुछ ग्रैंड तरीके से करना, आपको डिनर पर लेकर के जाना या फिर आपको कहीं घुमाना, इस तरीके के जेस्चर के द्वारा ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना प्रेफर करता है पर्सन। चाहे आपको कोई गिफ्ट दे देना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इन्हें फैंसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लाइक कुछ ग्रैंड सा करना, कुछ डिफरेंट सा करना, एंड ऑफ कोर्स फ़ोटो का भी शौकीन है ये पर्सन, तो इन्हें वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड यू कैन सी यू आर ट्रैवलिंग हियर, तो वो भी चीज़ यहाँ पर बनती है। नाउ हम देखें अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को इस पर्सन के, तो ये पर्सन को ज़्यादा ज़रूरत आपकी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी समझ मुझे बहुत अच्छी लगती है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के। कई बार ये पर्सन ऐसी बातें भी करेगा आपसे जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन को कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव बताने की ज़रूरत है लाइफ के। सो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को लाइफ के कुछ अदर चैप्टर्स के बारे में या फिर अदर थिंग्स के बारे में बताने वाले हो। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया है, उन अनुभवों को जब आप इनसे शेयर करेंगे, उन एक्सपीरियंसेस को जब आप इस पर्सन से शेयर करेंगे, देन यू विल क्रिएट अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पर जो आपका पार्टनर है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपसे एज में थोड़ा सा कम हो सकता है, या आपके बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन कुछ कम तो मुझे लगता है। और इसी वजह से आपके जो एक्सपीरियंसेस लाइफ को लेकर के रहे हैं वो ज़्यादा गैदरिंग है, वो उनमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनका पूरा का पूरा लाभ आप इस पर्सन को भी दोगे। आप बताओगे कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो इसके अलावा इस तरीके से भी सोच के देखो। सो यू आर गोइंग टू ओपन सम गुड चैप्टर्स इन फ्रंट ऑफ हिम और इन फ्रंट ऑफ हर, एंड उसके बाद भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ें करनी है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो आप कंपैरेटिवली ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट मुझे लगते हैं। इंटीमेसी और रोमांस की हम बात करें, सो यू कैन सी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है विद कृष्णा। सो यस, इंटीमेसी लेवल बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप में। जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है डिवाइन एलिमेंट का होना। आप दोनों ही कहीं ना कहीं रिलीजियस हैं, एंड आप दोनों अपने अपने किसी पर्टिकुलर इष्ट के प्रति समर्पित भी दिखते हैं। आप लोग हमेशा से किसी ना किसी को मानते रहते हैं, उन पर विश्वास जताते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो ट्रस्ट दिखता है जो कि बन रहा है आप लोगों के लिए, एंड वो पर्सन के लाइफ में भी सेम चीज़ें रहेंगी, यानी कि सेम उसकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इष्ट होंगे या फिर ईश्वर का कोई स्वरूप होगा जिनमें उनका विश्वास होगा, और उसी विश्वास के कारण आप दोनों के बीच में जो कंसेंसस बनेगा, आप दोनों के बीच में जो समझदारी बनेगी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप दोनों आके मिल जाते हो, वो है डिवाइन एलिमेंट आपके रिलेशनशिप का। और ये डिवाइन एलिमेंट आपको हमेशा साथ में लेकर आएगा, चाहे आप कितना भी झगड़ा कर लो, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ कर लो, कितना भी एक दूसरे का दिल तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन वो एलिमेंट आप दोनों को साथ में लेकर के आएगा, जोड़ेगा। और इसलिए ये रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रस्ट करोगे डिवाइन को। मुझे आप लोग सरेंडर करते हुए भी दिखते हैं ईश्वर के प्रति। तो जब भी आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपको लगेगा कि अभी ये पर्सन मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, उस केस में जब आप सरेंडर करोगे, ईश्वर के प्रति छोड़ोगे, ईश्वर स्वयं सामने कुछ ऐसा रखेंगे कि इस पर्सन को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग्स, डिवाइन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़िया रहेंगी।
आगे देख लेते हैं यहाँ पर पर्सनल फ्रीडम को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो ये पर्सन पर्सनल फ्रीडम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचता है, यानी कि इन्हें अपनी पर्सनल फ्रीडम बहुत प्यारी है। एंड आई होप आपको भी अपनी पर्सनल फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा प्यारी होगी, तो वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो ये बताता है कि ये पर्सन काइंड ऑफ एक्सप्लोरर पर्सनालिटी है। अब एक्सप्लोर करने के लिए फ्रीडम होनी ज़रूरी है, और दोनों के बीच में वो फ्रीडम होना यानी पर्सनल स्पेस होना भी ज़रूरी है। आप दोनों उसे मेंटेन करते हुए दिखते हैं, बैलेंस करते हुए दिखते हैं। कभी कभी इस बात को लेकर के बहस होती हुई भी दिखती है आपके दोनों के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों इस बात को समझेंगे कि यस, पर्सनल स्पेस इज़ समथिंग जो कि हम दोनों के पास होनी चाहिए और वो ज़रूरी भी है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी फाइट हो जा रही है, या फिर आप दोनों बिल्कुल से एक दूसरे के गला काटने पे उतर जा रहे हो या फिर मारने पर हो जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर है, बल्कि आप दोनों के बीच में जो बातें हैं वो डिस्कशन के थ्रू आगे बढ़ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसी तरीके से मैरिज सही से चल सकती है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी दिखता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मौजूद है कि कभी कभी आप थोड़ा ज़्यादा नीडी हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, यानी कि आप यहाँ पर जैसे कि ये पर्सन अपना पर्सनल स्पेस अगर चाहेगा तो हो सकता है कि आप थोड़े ज़्यादा नीडी दिखाओ। आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरे साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, या फिर कहीं जाना है तो मेरे साथ जाओ। ऐसा कुछ यहाँ पर आपके अंदर हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो लव रहा है उस लव में यहाँ पर मैंने आपको बोला ना, वो इनिशियली यहाँ पर कुछ हर्ट्स तो हैं, और यहाँ पर आप इस कार्ड के साथ देख सकते हो कि वो वुंड्स अभी भी हैं। तो आपको थोड़ा तो आप इस पर्सन को लेकर के डरोगे कि कहीं ये पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए, और उस वजह से आप इन्हें अपने पास रखने की कोशिश करोगे, इनके साथ अटैच होने की ज़्यादा कोशिश करोगे। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट स्टार क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिससे कि आप भी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड देन आप दोनों साथ में ग्रो करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कम्युनिकेशन को लेकर के। तो आपका पार्टनर ज़्यादा बोलता है, आप थोड़ा कम बोलते हो, बट आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन है ये अच्छा रहेगा, सही रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि मूवमेंट, यहाँ पर जो रिवर का कार्ड है ये इमोशनल मूवमेंट को भी बताता है। कई बार इमोशंस हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम यहाँ पर जो हमें बताना होता है उसको बताने की जगह हम बाकी सब बता देते हैं, और सामने वाला सोचता है कि जो बताना था वही तो बताया है, तो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। और फिर आप जब ये कहते हो कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपके अपने लिए यहाँ पर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तभी आप बता पाओगे कि वास्तव में आप क्या फील कर रहे हो। आपको जो बताना है वो उस नीश को पकड़ के बताइए, उस मेन इशू को बताइए, ना कि उसके सराउंडेड इशू को बताइए। तो अगर आप ऐसे तरीके से चलोगे, यानी कि एग्जैक्टली टेल व्हाट यू आर फीलिंग, देन आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट रख पाओगे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यस, कम्युनिकेशन अच्छा है। आपके लिए बस एडवाइस है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करिए जो भी आपको फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी हेजिटेट होते हो अपने आप को फुल्ली इवॉल्व करने में, या फिर मैं बोलूँ फुल्ली एक्सप्रेस करने में बेसिकली। तो आपको वो फियर छोड़ करके, पुराने डिस्ट्रस्ट का या पुराने इश्यूज़ का फियर छोड़ करके आपको वापस से आना है अपने उस ट्रू फॉर्म की तरफ, जहाँ पर आप एक लवेबल, एक कंपैशनेट पर्सनैलिटी बन रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर लास्ट में लेने वाली हूँ ऑरेकल कार्ड्स, और हम देखेंगे और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो वी आर गेटिंग देयर एंड नाउ, हेयर एंड नाउ। ओके, हेयर एंड नाउ यहाँ पर आ चुका है। Co-create, yes, very good. Truth be told, yes, तो यही तुम बातें मैं आपको अभी बता रही थी। आई डोंट थिंक कि इन कार्ड्स ने कुछ नया बताया है, ये वही सिंक्रोनाइज होकर के आ गया है वापस से। हेयर एंड नाउ यानी जो जब मन में है उसको बता दीजिए। एक चीज़ और बोलूँगी आपको ग्रुप नंबर 2 कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट मत किया करें। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कन्वे करना है, मुझे कुछ बताना है, तो बहुत टाइम मत लो उसे बताने में। आप बता दिया करो, आप एक्सप्रेस कर दिया करो। जितना जल्दी आप एक्सप्रेस करोगे ना, उतना ही जल्दी आपको रिलीफ फील होगा। आपको फील होगा कि आपके सर से एक बोझ हल्का हुआ, आपके सर से एक बर्डन कम हुआ। को क्रिएट की एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका रिश्ता, इसमें दोस्ती के एलिमेंट्स बहुत रहेंगे, और ये अगर दोस्ती के एलिमेंट आपके रिश्ते में रहते हैं तो आप फुल्ली अपने आप को बता पाते हो एक दूसरे के बारे में, और एक दूसरे को समझा पाते हो कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, और इसी वजह से आप दोनों की फाउंडेशन बहुत अच्छी होगी। ये कार्ड यहाँ पर भी लिंक हो रहा है स्टार के कार्ड के साथ, बिकॉज को क्रिएट के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों साथ में कुछ तो ज़रूर करोगे।
इसका मतलब है बिजनेस वगैरह में या कंटेंट क्रिएशन में या किसी चीज़ में आप दोनों साथ में कुछ ऐसा कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया के सामने लाओगे जो कि रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सराउंडिंग में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बनने वाली है। नाउ वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड, यस, सच बताओ, जो भी मन में है उसे सच्ची सच्ची बता दो, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को सच होकर के बताइए। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये एक सडन मैसेज है जो कि अभी रिसीव हो रहा है मुझे। इस रीडिंग को जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी गर्ल्स होंगे और कुछ ऐसे भी बॉयज़ होंगे, मैन होंगे, जो कि करेंटली किसी रिलेशनशिप में हैं बट दे फील टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, यानी उन्हें लगता है कि उस रिलेशनशिप से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट सीइंग एनी ग्रोथ देयर, और उन्हें उसमें कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है और उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इस रिलेशनशिप में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है या फिर इस रिलेशनशिप से कुछ अच्छा डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके मन में ये सब कुछ चल रहा है तो आपको वो बात अब बोलने का टाइम है, यानी कि आपको वो बातें बता देनी चाहिए। विदिन 5 मंथ्स टेक योर टाइम। आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, टेक योर टाइम, बट अगर आपको कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग बनी हुई है सो विदिन 5 मंथ्स आप इस बात को कन्वे कर दीजिए, अपने पर्सन को बता दीजिए, अपने पार्टनर को बता दीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में उस पर्सन को ला सको जो वास्तव में आपके लिए है, जो कि यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में। यहाँ पर मुझे मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स या फिर कई बार हर्ट होना दिख रहा है, कई बार बिट्रेयल दिख रहा है। तो और हो सकता है कि म्यूचुअली भी आप लोग सेपरेट हो। तो अगर ऐसे रिश्ते आपके जीवन में हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं बाकी है, तो आप यहाँ पर उससे हट करके आप अपने लिए उस पर्सन की तरफ जाइए जो कि आपको कृष्ण देना चाहते हैं या फिर जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप उसी पर्सन के साथ अल्टीमेटली शादी करोगे जिसके बारे में आप इमेजिन करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हो सकता है कि जो करेंट पार्टनर है आपका वो आपके मैनिफेस्टेड जो भी आपके एफर्मेशंस हैं या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन में जो पर्सन है उससे काफ़ी डिफरेंट हो, इसी वजह से रिलेशनशिप में क्लैशेस बन रहे हो। तो ये थोड़ा सा देखिएगा कि क्या जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन एग्जैक्टली वही है जिसके साथ करेंटली आप रिलेशनशिप में हो। अगर हो तो फिर आप उसे कंटिन्यू करिए, अगर नहीं है तो फिर आप देखने की कोशिश करिए कि क्या इस रिलेशनशिप में मुझे रुकना है या नहीं। ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ आपकी मैरिड लाइफ को, सो यहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स क्रिएट हुआ है, हैप्पी मैरिड लाइफ एंड डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ इवॉल्वमेंट आर हेयर, डिवाइन एलिमेंट इज हेयर, डिफरेंट मूवमेंट्स आर हेयर। कई सारे यहाँ पर ऐसे साइकिल्स आएंगे जहाँ पर प्यार एक दूसरे के प्रति और बढ़ेगा, विश्वास एक दूसरे के प्रति और बढ़ेगा। और इससे सुंदर चीज़ और क्या हो सकती है, जब बार बार ज़िंदगी हमें ऐसे लेसन देती है या ज़िंदगी हमें ऐसे चीज़ों से रूबरू कराती है जहाँ पर हमारा अपने पार्टनर के प्रति ट्रस्ट और बढ़ता है। सो ये यहाँ पर होने वाला है। कृष्ण की मौजूदगी है यहाँ पर। कृष्ण भजन को सुनते हुए अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए। डेफिनेटली आपकी जो मैरिड लाइफ है वो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो रही है। एफर्ट दोनों की तरफ से रहेगा, दोनों की तरफ से ये मजबूती रहेगी, रिलेशनशिप की फाउंडेशन बढ़िया रहेगी। आप दोनों को जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें चाहिए या रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप एक दूसरे से ज़रूर कन्वे करें ताकि आप एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ अपने आप को मॉडिफाई करते हुए ले जाएं। ये आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। यस, ये एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने वाली है, मैनिफेस्टेड मैरिड लाइफ होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।